वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपका 12वीं कक्षा इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था। एग्ज़ाम 2025 सेट सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम आपको छोटे प्रश्नों का, और इस सॉल्यूशन में हम आपको दिखाएंगे आपके प्रश्न ताकि आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। सी सेट में सी सेट का पहला प्रश्न आपका इसमें आया हुआ था। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत निर्धारण करती है केवल मांग पर, केवल पूर्ति पर, मांग और पूर्ति दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों पर करती है, ये मांग पर भी और पूर्ति दोनों के पर ही करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही रहेगा सी ऑप्शन। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति अल्पकाल में और उपरोक्त सभी में। तो बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है वो अति अल्पकाल में किया जाता है। अति अल्पकाल सी हमारा ऑप्शन उत्तर सही है। और इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ये डी। तो आपका उत्तर है डी सही। तो डी को आप टिक मार्क करेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका फोर्थ प्रश्न है, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, मुक्त होती है, फ्री इकोनॉमी होती है, उसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, उपभोक्ता उसमें सत्ता में होता है। तो हम कौन सा करेंगे? इसमें बी ऑप्शन होगा हमारा। तो बी को हम करेंगे, बी को, और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका, जब मांग बढ़कर ओ एक्स के समांतर होता है तब मांग की लॉस होती है अनंत, शून्य, इकाई से अधिक। वैन द डिमांड करो इज पैरेलल ओ एक्स। ओ एक्स के जब पैरेलल होता है तो आपका ओ एक्स के पैरेलल होता है ये ओ, तो हमारा ओ एक्स के पैरेलल तो इसकी मांग है वो अनंत होती है। तो हमारा अनंत ए ऑप्शन ठीक है, और ए को हम टिक मार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, जब उत्पादन स्तर शून्य हो तो परिवर्तनशील मांगे क्या होती है? जब उत्पादन शून्य होता है तो स्थिर मांगे तो हो सकती हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट तो हो सकती है। व्हेन द प्रोड्यूस लेवल इज जीरो देन वेरिएबल कॉस्ट क्या है? या वेरिएबल कॉस्ट पूछी है। जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो आएगी, बट वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। जब वो जीरो है तो ही आपका उत्पादन शून्य है। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो हमारा शून्य, सी ऑप्शन है, जीरो शून्य। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, वस्तु की कीमत व मांग के बीच कैसा संबंध पाया जाए? व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिलेशन विच द फाउंड बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ कम्युनिटी। इसके बीच में, वस्तु और कीमत के बीच में हमने सीधे हैं पढ़ा मांग के नियम में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, आप ये लिख देंगे और उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका 8वां अभिकथन और स्टेटमेंट है आपकी, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए का एक पहलू नहीं। अरे ये पहलू है नहीं, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं, इन्होंने गलत डाल दिया। तो हम इसको ये नहीं की वजह से, हमारी स्टेटमेंट थी तो ठीक, बट नहीं आने की वजह से ये गलत हो गई। और प्रत्येक अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं का सामना करता है, ये आपकी ठीक है। तो आप देखिए अपना उत्तर उसमें कहाँ है, कहाँ फिट बैठते हैं आप। अभिकथन ए तथा कर दोनों सत्य हैं, तथा करके आर अभिकथन से स्पष्ट नहीं है, तो नहीं हो सकता, गलत है। अभिकथन ए और का तर्क आर दोनों सत्य हैं, लेकिन तर्क अभिकथन से स्पष्ट करना ये भी गलत है, ये भी नहीं सही बैठता। अभिकथन ए सत्य है, ए सत्य कहाँ गलत है? ये यहीं गलत हो गया। डी, अभिकथन ए असत्य है, ये ठीक है, पहला हमारा असत्य है और लेकिन आर है वो सत्य है। तो ठीक है, हमारा डी ऑप्शन बनता है। हमारा उत्तर क्या बनता है? डी बनता है। हम डी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9, सीमांत आगम एम आर एन ये किसके बराबर होता है? ये फार्मूला दिया हुआ आपका, एम आर एन हमेशा ये एम आर एन होते हैं, इसके बराबर होती है आपकी टी आर एन माइनस 1। तो ये जो आपकी संख्या है उससे पिछली संख्या, जो इस संख्या के सामने आप सीमांत निकाल रहे हैं उससे पिछली संख्या से घटानी होती है। तो ये हमारा उत्तर सही है, ये वाला हमारा गलत है। तो हम इसको लिखेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारी ये हो गया। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग कम होने पर संतुलित कीमत कम होती है। When the other things remain same, equilibrium price of a commodity will be खालिस्तान when
इट इज़ डिमांड विल बी डिस्क्रेज। अन्य बातें समान और किसी वस्तु की मांग यदि कम हो जाएगी तो उसकी संतुलित कीमत है, जब उस वस्तु की मांग ही नहीं रहेगी तो कीमत भी कम होगी, नीचे आ जाएगी, तो उसकी कीमत आपकी नीचे आएगी, तो आप इसको कम, ये ऑप्शन आपका सही है, डिस्क्रीज हो जाएगी। ओके, या 10% हो गए आपके। इसके बाद आपकी दूसरे प्रश्न हैं, ये आप कर लेंगे, आपके थ्योरी के प्रश्न हैं, इनको हम नहीं कराएंगे, या आप अपने बुक में से कर लेना, प्रश्न देख के देख भी लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं हम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये करते हैं हम। देखिए, पहला उत्पादन इकाई एक, आगम है आपका 20, औसत आगम कितना आएगा, 20 को 1 से भाग करेंगे तो आपका 20 ही आएगा। ओके, सीमांत आगम कितना आएगा, 20 से पहले कोई इकाई नहीं है, डैश आएगा। इसके बाद आपका दूसरा है, इसको 30 से 2 से भाग देंगे, 15 आएंगे, आपका 15 हो गया। और नीचे आपका 15 और 30 और 20 के बीच में अंतर 10 हो गया। और इसके बाद आपका 39 है, 3 से भाग देंगे, 13 3 39 आ गया औसत। और सीमांत आ गया आपका 39 में से 30 गया, 9 आ गया आपका। और इसके बाद 40 को आप 4 से भाग देंगे, 10 आ गया आपका। और यदि आप 40 में से 39 घटाएंगे, आपका 1 आ गया। और आगे आपका 40 को 5 से भाग देंगे, 8 5 40 आ गया आपका। और नीचे आपका 40 गया, 0 आ गया आपका। मेरे ख्याल में एक टर्म और यहाँ पेपर में रहती है, वो आप कर लेना। मैं अगले पेपर में देखता हूँ, ये यहाँ आई नहीं है पेपर में, वो आपकी 36 था आगे, यहाँ ऊपर 36 है, तो ये आपका 36 का कितना आएगा, 36 ये आया, छिक 36, और नीचे आपका आ गया -4 आएगा। इस प्रकार ये आपकी सारणी पूरी हो जाती है। ठीक है, ये सब आपका सवाल था न्यूमेरिकल। इसके बाद आपके प्रश्न हैं, ये आप कर लेंगे, बहुत ईजी प्रश्न थे, थ्योरी के प्रश्न थे। बी भाग है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें पहला लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश क्या कहलाता है, प्रेरित निवेश कहलाता है। आपका क्या कहलाएगा, प्रेरित निवेश। तो हम इसको बी को टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, सरकार और की गैर कर योग्य आय का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है। फीस भी कर नहीं होता, अलग होता है, कर से अलग आय है, लाइसेंस परमिट भी अलग आय है, तो ये दोनों आ गया आपका ऑप्शन सी उत्तर सही है। सी को टिक मार्क करें और आगे बढ़ें। आगे प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा में ऐसा राजकोषीय घाटे से यदि हम भुगतान घटा देते हैं तो हमारा प्राथमिक घाटा बच जाता है, तो आपका ए ऑप्शन ठीक है। और आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपका है प्राइमरी, ये तो पहले ही आ गया आपका इंग्लिश मीडियम में, प्राइमरी फिजिकल डिफिसिट पे माइनस पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, ये वाला। इसके बाद अगला, शेष विषय क्षेत्र वह है जो उत्पादन करता है, उपभोग करता है, मुद्रा उधार देता है। ये कोई काम नहीं करता, शेष क्षेत्र का काम है आयात और निर्यात, आयात करना और ले जाना, आयात और निर्यात का काम होता है। तो इसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इसका आयात निर्यात ये करेंगे दोनों। ये प्रश्न आपका ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी देश की मुद्रा का कुल उत्पादन में शामिल होता है, यदि किसी भी देश की मुद्रा उसमें सिक्के, करेंसी, मांग, जमांग, ये बी ऑप्शन सही है आपका, ये सारे इसमें शामिल होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका इसका। इसके बाद आपका MPC 0 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। बड़ा सरल क्वेश्चन है आपका, ये सारे के सारे कोड में वही प्रश्न है, आगे पीछे घुमा रखे हैं। तो के किसके बराबर होता है, हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। के बराबर होता है आपका 1 - 1 - MPC होता है, तो 1 - 1/0, तो 1/1, 1 से कट गया इक्वल 1 आ गया, तो आपका MPC आया 1, तो आपका ए उत्तर सही है। ठीक है, और उसके बाद आप अगला प्रश्न आपका 24वां, भारतीय केंद्रीय बैंक क्या है। भारतीय केंद्रीय बैंक का क्या नाम, भारतीय केंद्रीय बैंक का RBI, आप इसको RBI, भारतीय केंद्रीय बैंक इसको RBI या भारतीय
रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न आपका वही स्टेटमेंट दिए, एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात का मूल्य शून्य होता है। बिल्कुल ठीक बात है आपका, होता है शून्य। ये ठीक है, एक बंद अर्थव्यवस्था में का बाकी दुनिया से कोई संबंध नहीं, ठीक है। और बाकी दुनिया से कोई संबंध न होने के कारण आयात निर्यात शून्य होता है, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था होती है। इसलिए हमारा कथन ए भी सही और बी भी सही, आर भी सही, और आर है वो ए की व्याख्या करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए होगा आपका उत्तर। आपका उत्तर ए सही बैठेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर है, यानी जो जीएसटी है आपका वो क्या है? जीएसटी वो अप्रत्यक्ष कर है आपका। डायरेक्ट कर तो आयकर होता है, तो हम करेंगे अप्रत्यक्ष कर। इसमें अप्रत्यक्ष कर। मांग अपनी पूर्ति समय निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन किसका था? ये जेबीसी का था, जेबीसी ने लिखा था, तो हम जेबीसी करेंगे। सप्लाई क्रिएट इज ऑन डिमांड, जेसीबी ने कहा था। अगला प्रश्न आपके तेलुगु भाषात्मक प्रश्न है। इनमें 28वां प्रश्न हम बता देते हैं आपको। 3 सूत्र पूछे थे। दोस्तों भोग प्रवृत्ति होता है आपका C/Y, उपभोग प्रवृत्ति थे डेल्टा C/डेल्टा Y, और इसका होता है आपका S/Y। ये फार्मूले थे, Y S/Y। तो आप मेरे ख्याल में कर लेंगे आप, इसमें कोई इतनी कठिन वाली बात नहीं है। तो ये थे आपके 3 सवाल। इसके बाद आपका क्वेश्चन, ये प्रश्न आप कर लेंगे। राजस्व प्राप्ति वाला कर लेंगे, इसके अथवा वाला कर लें यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो ये आपका राष्ट्रीय मापने का या इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपने सब चीज़ जोड़नी है। मजदूरी जुड़ेगी, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या जुड़ेगी। मजदूरी जुड़ेगी, लगान जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा, लाभांश जुड़ेगा, मिश्रित आय जुड़ेगी, अवितरित लाभ जुड़ेगा, श्रमिक का योगदान जुड़ेगा, निगम कर जुड़ेगा, या नफिया नहीं जुड़ेगा, NIFA, नफिया नहीं जुड़ेगा। इसको यहाँ तक आप जोड़ देंगे तो आपका जोड़ करेंगे आप, इसका 1980 आ जाएगा आपका। आप जोड़ोगे तो 13। इसका जोड़ करेंगे हम सब, आपका आ जाएगा NDP FC 1980। एक उत्तर आ गया। नफिया आपका है 100, इसको प्लस करेंगे तो ये आपका NPFC इक्वल टू 2080, ये उत्तर है। तो एक उत्तर ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, 2 उत्तर आ गए। इस प्रकार ये आपका सवाल हल हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आपके 6 नंबर पर ही गए थे। तो सभी स्टूडेंटों को बधाई, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छे अंक लेकर पास हों। मुझे आशा है आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद, वेलकम।